Welcome back, my dear student, on my online YouTube channel. Today, I am going to explain the chapter Wonder and know about the theme of the और story of the chapter. सो लिसन केयरफुली। यहाँ पर एक चैप्टर है जिसका नाम है वंडर। ठीक है, वंडर को हम कहते हैं आश्चर्य। ठीक है, वंडर मतलब क्या होता है? आश्चर्य या अद्भुत जिसको कह सकते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इसमें होता क्या है वो हम इस स्टोरी को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा ताकि समझ में आए कि स्टोरी में क्या चीज़ है। ठीक है, और क्या ऑथर यहाँ पर क्या कहना चाहता है। तो सर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगस्त पुरमन हैज़ बीन होम स्कूल्ड बाई हिज मदर एज ही हैज़ हैड मल्टीपल सर्जरी थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड। यहाँ पर अगस्त पुलमन नाम का एक लड़का रहता है। ठीक है, जो क्या करता है, हैज़ बीन स्कूल होम स्कूलेड, जो घर पे ही पढ़ता है, किसके द्वारा? अपनी माँ के द्वारा। एज ही हैड मल्टीपल, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पास मल्टीपल मतलब कि अनेकों या कई सारे जो है सर्जरी हुई होती है थ्रू आउट ही चाइल्डहुड, यानी कि उनके बचपन से ही, जब से वो पैदा हुआ है तब से ही कई सारी सर्जरी हुई है। ठीक है, अब सर्जरी किस चीज़ की हुई है वो अभी स्टोरी में पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नाउ 10 years old ही इज एंटेड इन 5th grade इन बीचर प्री स्कूल। ठीक है, जब वो 10 साल का हो जाता है, यानी कि इससे पहले उसने कभी भी स्कूल नहीं देखा था। जब वो 10 साल का होता है तो उसे कहाँ एडमिट किया जाता है? उसे 5th grade में एडमिट किया जाता है। किस स्कूल में? बीचर प्री स्कूल में किया जाता है। टू मेक हिज एक्सपीरियंस स्कूल लाइफ, ताकि वो जो है क्या कर सके, इस स्कूल लाइफ का जो है आनंद ले सके। ठीक है, स्कूल अनुभव ले सके। In this extract from the Wonder by R.J. Palacio, अगस्त टॉक्स अबाउट हिज फैमिली एंड हिमसेल्फ। ठीक है, और ये लिया कहाँ से गया है? ये वंडर से लिया गया है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? बाई R.J. पलासियो के द्वारा लिखा गया है। और इसमें अगस्त क्या बात करता है? वो बात करता है अपनी फैमिली की और अपने बारे में बात करता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट इन नरेटेड बाय द अगस्त न्यू फ्रेंड समर। ठीक है, और जो इसका दूसरा, इसमें 2 पार्ट्स है ना, देखो कि इसमें 2 पार्ट्स किए गए हैं। एक पार्ट ये वाला है अगस्त का, और दूसरा पार्ट इसमें दिया गया है ये समर का। ठीक है, ये जो दूसरा वाला पार्ट्स है वो उसमें क्या उल्लेखित किया गया है? उसमें अगस्त के नए फ्रेंड यानी कि समर के बारे में उल्लेखित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, 1 by 1 दोनों पार्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो तो शुरू करते हैं। अगस्त वाई आई डिडंट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर अगस्त बता रहा है कि वो स्कूल क्यों गया। ठीक है, आई नो आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी 10 years old kid। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मैं जो है क्या हूँ, एक ऑर्डिनरी लड़का नहीं हूँ, 10 साल का ऑर्डिनरी लड़का बच्चा नहीं हूँ। आई मीन मेरा मतलब ये है कि श्योर आई डू नॉट ऑर्डिनरी थिंग। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं ऑर्डिनरी थिंग्स यानी कि सामान्य से काम कर सकता हूँ। आई ईट आइसक्रीम, मैं सामान्य बच्चों की तरह आइसक्रीम खा सकता हूँ। आई राइड माई बाइक, मैं अपनी बाइक चला सकता हूँ। आई प्ले बॉल, मैं गेंद खेल सकता हूँ। आई हैव एन एक्सबॉक्स, मेरे पास जो है एक्सबॉक्स भी है, जो कि गेमिंग टूल्स होता है। ठीक है, एक्सबॉक्स मतलब कि गेमिंग टूल्स उसमें होते हैं, सारे गेम खेलते हैं। स्टफ लाइक दैट मेक मी ऑर्डिनरी, और ये सारे सामान, ये सारी चीज़ें जो है मुझे क्या बनाती हैं? एक ऑर्डिनरी बनाती हैं। आई गेस, मुझे लगता है। ठीक है, ऐसा वो अगस्त कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मिलकर मुझे ऑर्डिनरी बनाती है। एंड आई फील ऑर्डिनरी, और मुझे ऐसा फील भी होता है, एहसास भी होता है कि हाँ मैं भी एक सामान्य बच्चों की तरह जो चाहे वो कर सकता हूँ। ठीक है, ये अंदर से मैं ऐसा फील करता हूँ। बट आई नो ऑर्डिनरी किड्स डोंट मेक अदर ऑर्डिनरी किड्स रन अवे स्क्रीमिंग इन प्लेग्राउंड। बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ। अब यहाँ पर वो बता रहा है अपनी कंडीशन बता रहा है, उसके साथ जो होता है उस चीज़ को बता रहा है कि आई नो ऑर्डिनरी किड्स, जो एक सामान्य बच्चे होते हैं, डोंट मेक अदर ऑर्डिनरी किड्स, यानी कि दूसरे असामान्य बच्चों को देख करके जो है चिल्लाते हुए प्लेग्राउंड से नहीं भाग जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगस्त अपनी कंडीशन बता रहा है, जब भी वो प्लेग्राउंड वगैरह में जाता था तो दूसरे बच्चे उसको देख करके चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाते थे। ठीक है, तो वो वह परिस्थिति वहाँ बता रहा है कि एक ऑर्डिनरी बच्चा जो है दूसरे ऑर्डिनरी बच्चे को देख करके नहीं भागता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन ये होती है कि यानी कि यहाँ पर जो अगस्त है, ठीक है, वो एक ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे दूसरे ऑर्डिनरी बच्चे देख करके क्या कर रहे हैं? भाग जा रहे हैं। ठीक,
क्लियर। आई नो ऑर्डिनरी किड्स डोंट गेट स्टार्टेड एट वेरेवर दे गो। आई नो ऑर्डिनरी किड्स यानी कि मैं जानता हूँ जो ऑर्डिनरी किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, डोंट गेट स्टार्टेड एट वेरेवर, वे लगातार जो है घूरते नहीं हैं जहाँ कहीं भी वे जाते हैं। बट आई एम काइंड ऑफ यूज टू हाउ आई लुक बाई नाउ। बट मीन्स लेकिन आई नो आई एम काइंड ऑफ यूज्ड टू हाउ आई लुक बाई, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, ठीक है। मैं इन चीज़ों को समझ रहा हूँ कि मैं कैसा दिखता हूँ। आई नो हाउ टू प्रिटेंड, ठीक है। आई नो यानी कि मुझे ये भी पता है कि मैं कैसे अपने आप को दिखाना चाहता हूँ। आई डोंट सी द फेस पीपल मेक, ठीक है। और मैं उन लोगों के चेहरे को नहीं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपना चेहरा उनको नहीं दिखाना चाहता हूँ। वी हैव ऑल गॉटन प्रीटी गुड एट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। हम सभी जो है क्या करना चाहते हैं, गॉटन प्रीटी यानी कि सुंदरता प्राप्त करना चाहते हैं, गुड अच्छी सुंदरता प्राप्त करना चाहते हैं, एट दैट शॉर्ट ऑफ थिंग्स यानी कि इन सभी छोटी सी जीवन में, ठीक है। मी मॉम एंड डैड वी आर एक्चुअली, उसमें से जो है मैं भी हूँ, माँ भी है, ठीक है, डैडी भी हैं, और विया मतलब कि यहाँ पर उसकी सिस्टर का नाम है, ठीक है, जो कि ओलिविया है उसका पूरा नाम। एक्चुअली आई टेक दैट बैक, ठीक है, उन सभी चीज़ों को मैं पीछे करता हूँ। वी आर नॉट सो गुड एट इट, और जबकि विया जो है इन सभी चीज़ों से क्या है, बहुत अच्छी नहीं है। शी कैन गेट रियली एनॉयड, ठीक है, वो हर चीज़ों को क्या कर सकती है, एनॉयड कर सकती हैं। व्हेन पीपल डू समथिंग रूड, जब भी जो है लोग क्या करते हैं, रूडनेस से बात करते हैं, ठीक है, रूडनेस से उससे बात करते हैं तो वो चीज़ों को अन्वय करती हैं, यानी कि उनको नज़रअंदाज कर देती है, ठीक। जैसे कोई भी जो है अभद्र टिप्पणी वगैरह करते हैं तो उस पर जो है वो केयर नहीं करना चाहती हैं। विया डजंट सी मी एज ऑर्डिनरी, और विया भी जो है मुझे क्या है, ऑर्डिनरी के रूप में नहीं देखती है, ठीक है। सी सेज सी डच, ठीक है, बट इफ़ सी सेज, ठीक है, वो कहती है, ठीक है, वो कहती है, सी डच, और वो करती है, ठीक है। बट इफ़ आई वर ऑर्डिनरी, यदि मैं जो है क्या होता है, ऑर्डिनरी रहता, सी वुडंट फील लाइक सी नीड्स टू प्रोटेक्ट मी, ठीक है। सी वुडंट फील, उसे जो है क्या करने का एहसास नहीं होता, लाइक सी नीड्स टू प्रोटेक्ट मी, मेरी सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, एज मच यानी कि इतना ज़्यादा उसे मेरी सुरक्षा करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड मॉम एंड डैड डोंट सी मी एज ऑर्डिनरी, और मॉम यानी कि मेरी माता और पिता जो है मुझे साधारण नहीं देखते हैं, ठीक है, साधारण रूप में नहीं देखते हैं। आइदर दे सी मी एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जबकि वो मुझे कैसा देखते हैं, वो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में देखते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब कि नॉर्मल बच्चा होता है, जिसे सामान्य बच्चा होते हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है जो असामान्य बच्चा होता है, जिसमें कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जो है काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो सकता है। ऐसे करके हम ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आई थिंक द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड, यानी कि मैं सोचता हूँ, ठीक है, मैं सोचता हूँ केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ, ठीक है, हु रियलाइज, जिसे ये एहसास है, हाउ ऑर्डिनरी आई एम इज मी, ठीक है, कि मेरे अंदर कितनी साधारणता है, कितनी ऑर्डिनरी है मैं, ठीक है। माई नेम इज अगस्त, मेरा नाम क्या है, अगस्त। अब यहाँ पर अगस्त जो है अपने बारे में बता रहा है। बाय द वे, कोई बात नहीं, आई वुडंट डिस्क्राइब, मुझे इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब, वर्णन नहीं करूँगा, व्हाट आई लुक लाइक, यानी कि मैं कैसा दिखता हूँ, ठीक है। यानी कि वो अपनी जो फेस है, फेस में जो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो जिसको देख कर जो है बच्चे भाग जाते हैं चिल्लाते हुए, वो चीज़ों को वो ये यहाँ पर बताना नहीं चाहता है। वाट एवर यू आर थिंकिंग, जबकि आप जो है क्या कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, इट इज़ प्रोबेबली रोस्ट, ठीक है, और ये पूरी तरह से क्या है, रोस्ट है, मतलब कि ख़राब है। नेक्स्ट वीक आई स्टार्ट 5th ग्रेड, अगले सप्ताह जो है मैंने क्या शुरू किया, क्लास 5th ग्रेड शुरू किया, यानी कि क्लास 5th ज्वाइन किया मैंने। सिंस आई हैव नेवर बीन टू ए रियल स्कूल बिफोर, इससे पहले मैंने जो है वास्तविक स्कूल नहीं देखा था, ठीक है। आई एम प्रीटी मच टोटली, मैं क्या, आई एम प्रीटी मच टोटली एंड कम्प्लीटली पेट्रीफाइड, ओके। पेट्रीफाइड मीन्स होता है
कम्प्लीटली पेट्रीफाइड मीन्स वेरी स्केयर्ड, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है कि आई एम प्रीटी मच टोटली, मैं बहुत ही मतलब कि क्या था, पूरी तरह से प्रीटी भी था, सुंदर भी था, ठीक है, एंड कम्प्लीटली पेट्रीफाइड और डरा हुआ भी था, पूरी तरह से डरा हुआ भी था। पीपुल थिंक आई हैवेंट गॉन टू स्कूल, लोग सोच रहे थे कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ वे आई लुक, ठीक है, बिकॉज ऑफ वे आई लुक, यानी कि क्योंकि मैंने रास्ता नहीं देखा है। बट इट इज़ नॉट दैट, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द सर्जरीज आई हैव, और इसका मुख्य कारण क्या था कि मैंने जो है मेरी कई सारी सर्जरियाँ हुई थी और उसी की वजह से जो है मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था, ठीक है। 27 सिंस आई वॉज बॉर्न, ठीक है, 27 यानी कि 27 मतलब कि 27 बार जो है जब से मैं पैदा हुआ हूँ, ठीक है, वो कहना चाहता है जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मुझे जो है कितनी बार सर्जरी हो चुकी है, 27 बार हो चुकी है। दैट्स वाई माई पेरेंट्स डिसाइडेड इट वाज बेटर, और जो कि मेरे पेरेंट्स ने जो है ये डिसाइड किया था, ये माना था कि ये अच्छा होगा मेरे लिए, इफ़ आई डिडंट गो टू स्कूल, अगर मैं विद्यालय नहीं जाऊँ, यानी कि मेरे माता पिता ने कहा था कि अगर मैं अभी विद्यालय ना जाऊँ तो मेरे लिए अच्छा होगा। आई एम मच स्ट्रांगर नाउ, जब मैं उस लायक हो जाऊँगा, यानी कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा, तब मैं जाऊँगा स्कूल, ठीक है, ऐसा मेरे माता पिता ने डिसाइड किया था। द लास्ट सर्जरी आई हैड वाज 8 मंथ एगो, मेरी जो आखिरी सर्जरी हुई थी, ठीक है, सर्जरी मतलब कि ऑपरेशन होता है, ठीक है, वो 8 महीने पहले हुई थी। एंड आई प्रोबेबली वुडंट हैव टू हैव एनी मोर फॉर अनदर कपल ऑफ ईयर्स, ठीक है, और अगले संभवतः अगले वुडंट हैव टू हैव एनी मोर फॉर, अगले 2 सालों तक कोई भी सर्जरी नहीं हुई होगी, ठीक है, होगी। मॉम होम स्कूल में, ठीक है, और माँ मुझे जो है घर पे ही जो है पढ़ाती थी। सी यूज टू बी ए चिल्ड्रेन बुक इंसुलेटर, ठीक है, वो क्या थी, वो एक बच्चों की बुक के जो है चित्र वगैरह बनाया करती थी। सी ड्रॉज रियली किड्स फेयरीज एंड मेमोरी, और वो क्या अक्सर क्या बनाती थी, क्या खींचती थी, ग्रेट फेयरीज यानी कि महान परियों की, और मरमेड मतलब कि जो आधा मछली और आधा ह्यूमन रहते हैं ना, उसी को मरमेड कहते हैं, जिसको जल परी कह सकते हैं, ठीक है, परियों और जल परियों की जो है फिगर को बनाती थी, ड्रॉ करती थी। द बॉय स्टफ इजंट सो हॉट, ठीक है, अब यहाँ पर कह रही है ही हर बॉयज यानी कि उनका जो लड़का है, स्टफ इजंट सो हॉट, वो काफ़ी उत्सुक था, ठीक है। आई हैवेंट सीन हर ड्रॉ एनीथिंग इन लॉन्ग टाइम, मैंने उन्हें जो है लंबे समय से, ठीक है, कुछ भी बनाते हुए नहीं देखा था, यानी कि वो जो ड्राइंग का काम करती थी वो लंबे समय से अगस्त ने उन्हें ड्राइंग का काम यानी कि चित्रकारी का काम करते हुए नहीं देगा। आई थिंक, अब यहाँ पर जो है अगस्त कह रहा है कि मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, सी इज टू बिजी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थी, ठीक है, केयर ऑफ मी, मेरी देखभाल करने में, और विया की यानी कि ओलिविया की, और मेरी देखभाल करने में बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए उन्होंने कोई भी ड्राइंग नहीं की अभी तक, ठीक। ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया, आगे देखते हैं। आई कांट से आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू स्कूल, ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि आई ऑलवेज वांटेड, कि मैं हमेशा से ही स्कूल जाना चाहता था, बिकॉज दैट वुडंट बी एग्जैक्टली ट्रू, जो कि वास्तव में जो है पूरी तरह से सही नहीं है होगा, ठीक है। वाट आई वांटेड वाज टू गो टू स्कूल, ठीक है, वाट आई वांटेड यानी कि क्या मैं चाहता था, वाज टू गो टू स्कूल यानी कि स्कूल जाना, ठीक है, क्या मैं स्कूल जाना चाहता था, बट ओनली इफ़ आई कुड बी लाइक एवरी अदर किड गोइंग टू स्कूल, अगर सारे बच्चे मुझे है पसंद कर सकेंगे तो मैं स्कूल जाना पसंद करूँगा, ठीक है। हैव लॉट्स ऑफ द फ्रेंड एंड हैंग आउट आफ्टर स्कूल ऑल स्टफ लाइक दैट, ठीक है, हैव लॉट्स ऑफ द फ्रेंड, क्या मेरे अनेकों मित्र होंगे, ठीक है, एंड हैंग आउट आफ्टर स्कूल, या फिर मेरे साथ जो है स्कूल बंद होने के बाद हैंग आउट होंगे यानी कि बाहर आएंगे, एंड स्टफ लाइक दैट, या फिर जो है चीज़ों की तरह निकल जाएंगे। तो ये यहाँ पर जो है बच्चा अपनी फीलिंग बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि फीलिंग जो होती है वही आदमी को जो है अच्छा या बुरा करने के लिए मजबूर भी करती है। अच्छी फीलिंग उसके साथ रहेगी तो वो हमेशा अच्छा करेगा, और अच्छी फीलिंग नहीं रहेगी तो हमेशा उसका दिमाग जो है टेंशन में रहेगा, तनाव में रहेगा, तो वो
हो सकता है अच्छा ना करे। ठीक, तो आगे बात करते हैं उसके फ्रेंड की, जो समर था, जो वायर्ड किड्स था। ठीक, एक वायर्ड किड्स मतलब कि एक अजीब या अनोखा बच्चा था। ठीक है, अब उसके बारे में आप बता रहा है, वो एक्सप्लेन भी करेगा यहाँ पे। सम सम किड्स हैव एक्चुअली कम आउट, कुछ बच्चे जो है वास्तव में आते हैं, ठीक है, बाहर आते हैं, एंड आस्क्ड मी, और मुझसे पूछते हैं, वाई आई हैंग आउट विद द फ्रीक सो मच। ठीक है, मैं जो है इस तरह से गले क्यों पड़ता हूँ, किसके, ऐसे व्यक्तियों के जो कंसिडर्ड स्ट्रेंज, ठीक है, जो विचित्र दिखते हैं, ठीक, ऑफ द वे दे लुक्स, ठीक है, जैसा दिखना चाहिए वैसे नहीं दिखते, वो विचित्र दिखते हैं, उनके साथ क्यों रहते हैं। दीज आर किड्स हु डोंट इवन नो हिम वेल, ऐसे बच्चे उसे बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं। इफ़ दे न्यू हिम, यदि वे उसे जानते, दे वुडंट कॉल हिम दैट, तो वो उसके लिए ऐसा कभी नहीं कहते। बिकॉज ही इज ए नाइस किड, क्योंकि वह एक अच्छा बच्चा है। आई ऑलवेज आंसर, मैंने हमेशा बताया, एंड डोंट कॉल हिम दैट, उसे ऐसा मत कहा करो। ठीक है, यू आर ए सेंट, तुम एक सन्यासी हो। समर, ठीक है, समर तुम एक सन्यासी हो। एक्समीना चीन सेड टू मी दैट अदर डे, ठीक है, एक्समीना डे ने जो है ये अगले दिन मुझसे कहा था। आई कुडंट डू वाट यू आर डूइंग, मैं नहीं कह सकता, ठीक है, कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक, इज नॉट ए बिग डील, एक अच्छा डील नहीं है। आई एंसवर्ड हर ट्रूथफुली, मैंने जो है सही सही उससे कहा। ठीक, जूलियन हैड निक्ड नेम हिम, जो जूलियन था उसने उसका निक नेम रखा था। ठीक है, क्या नाम रखा था, जॉम्बी किड, उसका नाम किसका, यानी कि यहाँ पर अगस्त का जो नाम रखा था जॉम्बी किड रखा था, किसने, जूलियन ने रखा था। ठीक, एंड दैट्स वाट एवरी वाज कॉलिंग हिम, और इसी वजह से सभी लोग उसे यही कह के बुलाते हैं। ठीक, डिड यू सी द जॉम्बीज किड एड, क्या तुमने पहले कभी भी जॉम्बी किड देखा है। जॉम्बी मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो नरभक्षी हो, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। स्टफ लाइक दैट गेट्स अराउंड फास्ट, ठीक है, और काफ़ी क्या है, स्टफ लाइक्स, यानी कि चीज़ों के समान वो क्या है, गेट्स अराउंड फास्ट, वो हमारे अगल बगल तेज है, और ये बहुत तेज़ी से फैलता है ऐसा चीज़। ठीक है, एंड अगस्त न्यू इट, और अगस्त इस बात को अच्छे से जानता है। इट हार्ड इनफ बीइंग द न्यू किड, ठीक है, इट हार्ड इनफ, ये बहुत ही जो है मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। द न्यू किड्स इवन व्हेन यू हैव ए नॉर्मल फेस, जब जो है ए न्यू किड्स, एक नए बच्चे के लिए, व्हेन यू हैव ए नॉर्मल फेस, जब तुम्हारे पास जो है खुद का एक नॉर्मल फेस हो, तो एक ऐसे फेस को देखना जो है बहुत ही मुश्किल है जो एक तरह से स्ट्रेंज दिखे। ठीक, इमेजिन हैविंग हिज फेस, ठीक है, ये सोचो कि तुम्हारे पास वैसा फेस हो। यहाँ पर अगस्त का जो फेस है वो एकदम डिफरेंट था, वो एक अजीब था, तो वो कह रहा है, इमेजिन करने के लिए कह रहा है कि तुम्हारा भी फेस जो है वैसा रहे, उसके लिए इमेजिन करो। ही जस्ट ए किड, वह सिर्फ एक क्या था, एक बच्चा था। द वायरेस्ट लुकिंग किड, जो एकदम अनोखा दिखता था, अजीब दिखता था। ठीक है, यानी कि उसकी जो है कई सर्जरी हुई थी, टोटल 27 सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से उसका फेस जो है एकदम अजीब हो गया था, तो वही चीज़ कह रहा है। आई हैव इवन सीन, यस, हाँ मैंने ऐसा पहले देखा है, हाँ, बट जस्ट ए किड, बस एक बच्चे को देखा है। I do admit अगस्त फेस टेक सम गेटिंग यूज टू, आई डू एडमिट अगस्त फेस, मैंने जो है अगस्त के फेस को क्या किया, देखा था, टेक सम गेटिंग यूज टू, ठीक है, कुछ ही समय के लिए, यानी कि उसने उसके फेस को, यानी कि समर ने अगस्त के फेस को काफ़ी गहराई से नहीं देखा था, बस थोड़े से क्षण के लिए ही देखा था। आई हैव बीन सिटिंग विथ हिम फॉर 2 वीक्स नाउ, मैं सिर्फ कितना समय तक बैठा हुआ था, सिर्फ 2 सप्ताहों के लिए ही अभी तक बैठा हुआ हूँ उसके साथ। एंड लेट्स जस्ट से ही इज नॉट नियरेस्ट ईटर इन द वर्ल्ड, ठीक है, और लेट्स जस्ट से, ऐसा हम कह सकते हैं, ही इज नॉट द नियरेस्ट नीटेस्ट ईटर, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा खाने वाला नहीं है इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे अच्छा खाने वाला नहीं है। ठीक है, बट अदर देन दैट, लेकिन अन्य से अच्छा है। ही इज प्रीटी नाइस, वो एक बेहतर है।
ठीक है, उसका जो है अब कह सकते हैं उसका व्यवहार वगैरह अच्छा है, ठीक है। आई शुडंट आल्सो से दैट, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। आई डोंट रियली फील सॉरी फॉर हिम एनीमोर, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसके लिए जो है मैं क्या बहुत ही खेद महसूस करता हूँ उसके लिए। आई कीप सिटिंग डाउन विथ हिम, ठीक है, मैं उसके साथ लगातार बैठता रहा हूँ। बिकॉज ही इज़ फन, क्योंकि उससे जो है काफ़ी अच्छा फ़न है, यानी कि वो मजाक करने में अच्छा है। आई हैड वांड मॉम, ठीक है, मैंने मॉम को जो है वांड किया था, चेतावनी दिया था अबाउट अगस्त फेज, यानी कि अगस्त के चेहरे के बारे में मैंने अपने मॉम को पहले ही बता दिया था, उन्हें समझा दिया था। आई हैड डिस्क्राइब वाट ही लुक्ड लाइक, मैंने उन्हें पहले ही ये बता दिया था, ऐसा वर्णन कर दिया कि वो कैसा दिखता है। आई डिड दिस, ठीक है, मैं इसे करना चाहता था। बिकॉज आई नो सी इज़ नॉट ऑलवेज सो गुड एट फेकिंग हर फीलिंग, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि वो अपने फीलिंग को, ठीक है, सो गुड एट, यानी कि वो अपनी फीलिंग को जो है अच्छे से शो नहीं करेगी, ठीक है। एंड अगस्त वाज कमिंग ओवर द फर्स्ट टाइम टुडे, और अगस्त मेरे घर जो है आज पहली बार आया था। बट आई कुड टेल फ्राम द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, ठीक है, बट मीन्स लेकिन आई कुड टेल, मैं उसे नहीं कह सका फ्राम द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, यानी कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन के बारे में। व्हेन सी कम होम आफ्टर वर्क, जब वो काम से घर पे आई। आई हैडंट प्रिपेयर्ड हर इनफ, मैंने उसे इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। कहने का मतलब ये है कि समन ने अपनी माँ को जो है अच्छे से नहीं बताया था कि उसके साथ कैसे रिएक्ट करना है, यानी कि अगस्त के साथ कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रहना है, वो फेस कैसे शो करना है, ये सारी चीज़ समर जो है अपनी माँ को नहीं बता पाया था, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं। सी वॉज शॉक्ड वेन सी केम थ्रू द डोर, वो पूरी तरह से क्या हो गई स्तंभित हो गई, शॉक्ड हो गई, जब वो जो है क्या हुई दरवाजे से अंदर आई, ठीक। एंड सॉ हिज फेस फॉर द फर्स्ट टाइम, और जब उसके चेहरे को पहली बार देखा। ही मॉम दिस इज एगी, हे मैम ये जो है एगी है। कैन ही स्टे फॉर डिनर, क्या वह जो है रात के भोजन के लिए रुक सकता है। आई आस्क्ड क्वाइटली, मैंने शांति से माँ से पूछा, ठीक है। इट टुक से सेकेंड फॉर माई क्वेश्चन टू इवन रजिस्टर, मेरे प्रश्न को सुनने के लिए उन्हें कुछ समय लगा, यानी कि उनके दिमाग में उस क्वेश्चन को जाने तक कुछ समय लगा, क्योंकि वो जब चेहरा देखी, अगस्त का चेहरा देखी, तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जब समन ने क्वेश्चन पूछा अपनी माँ से कि क्या वो रात के डिनर के लिए रह सकता है, तो उन्होंने जो है उसका रिएक्शन जो है कुछ सेकेंड बाद दिया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है, ठीक। अब कह रहा है ही एगी, अब जो है उसकी माम कह रही है कि ही एगी, यानी कि अगस्त को हाई कह रही है। एंड सेड, और कहा ऑफकोर्स, हाँ बेशक, स्वीट हार्ट मीन्स हृदय प्रिय हृदय, ठीक है। इफ़ इट्स ओके विथ एगीज मदर, और ये और भी अच्छा होता अगर एगी की माँ रहती। वाइल एगी कॉल्ड हिज मदर ऑन हिज सेल फोन, ठीक है, जबकि एगी जो है अपनी माँ को फ़ोन से बुला दिया था। आई विस्पर टू मॉम, मैंने मॉम से धीरे से कहा, स्टॉप मेकिंग दैट वायर्ड आउट फेस, इस तरह से मुंह बनाना बंद करिए, ठीक है। सी नोटेड क्वाइटली, उन्होंने जो है अपना सर हिलाया धीरे से। लाइक सी हैडंट रियलाइज सी वाज मेकिंग ए फेस, और उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो अपना चेहरा बना रही है। एंड सी वाज रियली नाइस एंड नॉर्मल टू एगी आफ्टरवर्ड, और कुछ समय बाद वो जो है वास्तव में क्या हो गई, अच्छी और नॉर्मल हो गई एगी के प्रति, ठीक। आफ्टर ए वाइल एगी एंड आई गॉट टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट, कुछ समय के बाद जो है एगी और मैं प्रोजेक्ट का वर्क करके क्या हो गए थे, थक गए थे। एंड वेंट टू द हैंग आउट द लिविंग रूम, और जो है उस प्रोजेक्ट वर्क को लिविंग रूम में टांगने के लिए चले गए। हे एगी कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, हे एगी क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। ये प्रश्न जो है समन ने किया, ठीक है। ही सेड, हाँ वो उसने कहा। लाइक ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू, उसने ऐसे कहा ये हाँ कि जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं उससे क्या पूछने चाहता हूँ, ठीक है। आई हेजिटेटेड, मैं थोड़ा हिचकिचाया। आई हैव बीन वांटिंग टू आस्क, मैं उससे पूछना चाहता था कि दिस फॉर ए वाइल बट आई हैव ऑलवेज लॉस्ट द गस्ट टू आस्क, ठीक है। लेकिन मैं
जो भी पूछना चाहता था उसके लिए जो है वो पूरी तरह से जो गस्ट टू आस्क जो भी चीज़ें थी, ठीक है। आई हैव ऑलवेज लॉस्ट, मैं सब चीज़ भूल गया, ठीक है। गस्ट टू लॉ आस्क जो भी मेरे दिमाग में थी। वाट मीन्स क्या, ही सेड मीन्स वह कहा। यू वांट टू नो वाट रॉन्ग विथ माई फेस, तुम ये जानना चाहते हो कि मेरे चेहरे के साथ क्या हुआ है। ई मीन्स हाँ, आई गेस मीन्स मैंने अनुमान कहा। इफ़ इट्स ओके फॉर मी टू आस्क, यदि मुझे ये पूछना सही हो तब। ही स्ट्रक्ड, उसने जो है हाँ कही। आई वॉज सो रिलीव्ड, तब मैं काफ़ी आराम महसूस किया। दैट ही डिडंट सीम मैड और सैड, ठीक है। ही डिडंट, उसने जो है उसे ऐसा नहीं लगा कि मैं क्या हूँ, पागल या दुखी हूँ, ठीक। ई इट्स नो बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ही सैड कैजुअली, उसने आराम से कहा। द मेन थिंग्स आई हैव इज दिस थिंग्स कॉल्ड मैन डी ब्यू फेशियल डेज ऑफ टोसिस विच टुक्स मी फॉर एवर टू लर्न हाउ टू प्रोनाउंस। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि आई हैव इज दिस थिंग्स कॉल्ड, मैं इस चीज़ को क्या कहता हूँ, और एक नाम यहाँ बता रहा है, मैन डी बूलो फेशियल डेज ओस्टोसिस, ये उसने नाम बताया, उसके चेहरे पे जो हुआ था उस बीमारी का नाम बताया। विच टुक्स, जिसे जो है वो हमेशा याद करने के लिए जो है क्या हुआ, वो हमेशा याद करता है और ये कोशिश करता है कि कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करे। बाय द वे कोई बात नहीं, बट आई आल्सो हैव दिस अदर सिंड्रोम थिंग्स, लेकिन इसका जो है आई आल्सो हैव, मेरे पास इसका दूसरा भी सिंड्रोम है, ठीक है। सिंड्रोम कह सकते हैं एक बीमारी, जेनेटिक बीमारी होती है। थिंग्स दैट आई कांट इवन प्रोनाउंस, लेकिन मैं उसे भी जो है प्रोनाउंस यानी कि बता नहीं सकता, उसका उच्चारण नहीं कर सकता। एंड दीज थिंग्स काइंड्स ऑफ जस्ट मॉर्फेड टुगेदर इनटू वन बिग, ठीक है। मॉर्फेड मीन्स चेंज्ड इनटू समटाइम्स डिफरेंट, ठीक है। आई एंड दीज थिंग्स, और ये जो चीज़ें हैं काइंड ऑफ जस्ट मॉर्फेड, ठीक है, एक तरह से बदलने वाली चीज़ें हैं, अलग अलग तरह से बदलने वाली चीज़ें हैं। टुगेदर इनटू वन बिग सुपर थिंग, ठीक है, एक चीज़ से दूसरी सुपर थिंग्स में बदलने वाली चीज़ें हैं। विच इज़ सो रेयर दे डोंट इवन हैव ए नेम फॉर इट, ठीक है। और जो इतने दुर्लभ है, दे डोंट इवन हैव ए नेम, जिनके पास जो है कोई नाम ही नहीं है, फॉर इट मीन्स इसके लिए, ठीक है। अब ये जो है आगे क्या होता है, आई मीन मेरा मतलब है, आई डोंट वांट टू ब्रैग ऑफ एनीथिंग, ठीक है, मैं किसी भी चीज़ पे घमंड या गर्व नहीं करता हूँ। बट आई एम एक्चुअली कंसिडर्ड समथिंग ऑफ ए मेडिकल वंडर, ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि कुछ जो है मेडिकल में वंडर हो जाएगा, ठीक है, चिकित्सा में वंडर हो जाएगा। यू नो, क्या तुमको ऐसा लगता है, पता है। ही स्माइल, उसने मुस्कुराया। दैट वाज ए जोक, ठीक है, कौन मुस्कुराया यहाँ पर, अगस्त मुस्कुराया। और दैट वाज ए जोक, ये बस एक क्या है, मजाक है। ही सेड, यानी कि अगस्त ने कहा, एगी ने कहा कि ये मजाक है। यू कैन लाफ, तुम हंस सकते हो। आई स्माइल एंड शुक माई हेड, मैं हंसा और अपना गर्दन भी यानी कि सर भी हिलाया। यू आर फनी, तुम बहुत ही मजाकिया हो। एगी, यानी कि अगस्त को यहाँ पर एगी कहा गया, एगी। आई सेड यस आई एम, हाँ मैं हूँ। ही सेड प्राउडली, और उसने जो है गर्व से कहा, आई एम कूल बीन, मैं जो है क्या हूँ, बहुत ही कूल बीन हूँ, ठीक। और ये चैप्टर लिखने वाले हैं आरजे पैलासियो। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने इस पूरे चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ पर जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। और हाँ, इस वीडियो पे सबसे ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य बच्चे भी जो है इस वीडियो को देख करके इस समय यानी कि जो स्कूल वो कॉलेज बंद हैं, ठीक है, इस स्कूल बंद होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम वीडियो की देख करके जो है वो पढ़े और उस चीज़ को समझे, ताकि आगे उनकी जो है कंटिन्यूसली बनी रहे और शिक्षा का स्तर जो है बना रहे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस, ओके।